करो, दिल्ली सरकार शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो। मेरा नाम सलमान है और मैं पिछले 8 सालों से बस मार्शल के तौर पे सेवा दे रहा था, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा ये स्कीम के तहत लगाया गया था हमें। मैं आपके माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहूँगा, सरकार से ये पूछना भी चाहूँगा कि ये देश में हो क्या रहा है, ये दिल्ली में हो क्या रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं कि अपने देश की राजधानी कैपिटल ऑफ क्राइम बन जाए? आप लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं, बेरोज़गारी में इंसान क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा ही अपना पेट पालने के लिए। आप लोगों को गलत करने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? आपका क्या मेरा नाम सर गगन शर्मा है और सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके स्वागत करना चाहता हूँ। आप हमारे बीच में आए, हम उन मीडिया कर्मियों का हम सर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारे छोटे तबके के लोगों की आवाज़ उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन सर हम एक उन मीडिया को भी संदेश देना चाहते हैं कि आज आप सत्ता के या पावर के नशे में या पैसे के नशे में या टीआरपी के लिए इतना गिर गए हैं कि आप जिस पब्लिक के थ्रू आप इतने ऊपर गए थे और आज उसी पब्लिक को आप दिखाने में आपको शर्म आ रही है, तो आपको मीडिया से आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप उस चीज़ को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। ये आज छोटे मीडिया वाले बेशक है, लेकिन कल को यही मीडिया सबसे बड़ा बनेगा और पब्लिक का सपोर्ट से ही आज के टाइम देश में हर चीज़ होती है सर। और सर मैं कहना चाहूँगा सर केजरीवाल सरकार को कि आप सर परिवार का हिस्सा हो, लेकिन सर अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आप आइए और हमारे से बात कीजिए। आप अपने इलेक्शन के टाइम पे कहते थे ये मेरे भाई है, ये मेरी बहनें हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मैं सभी इनका छोटा भाई हूँ या बड़ा भाई हूँ, आप कहते थे। और आप हमारे आम पब्लिक के लिए कहते थे 24 घंटे जनता के लिए दरवाजे मेरे खुले रहेंगे। आप आधी रात को भी बोलोगे तो आपका भाई, आपका हमदर्द आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आज सर क्या बात होगी जो आप नहीं आ पा रहे? कैसा पॉलिटिकल प्रेशर है, कैसा वो आप हमें आप बताइए, हम आपका दुख दर्द समझेंगे। जैसे आपने हमारा दुख दर्द समझा ऐसे ही हम आपका दुख दर्द समझेंगे सर। और हम आपसे दूर नहीं है, आप आइए सर, हम आपको इनविटेशन देते हैं, आप आइए, किसी को भी भेज दीजिए। हम ये नहीं कह रहे सीएम आना चाहिए, पीएम आना चाहिए, जो भी पार्टी का आना चाहे हम मोस्ट वेलकम है सर। और सर हम तो एक सिंपल से आदमी है, कहते हैं देश में हमें तो रोज़ कमाना रोज़ खाना होता है सर, हमें राजनीति से इतनी नॉलेज नहीं होती। लेकिन सर हम इतना जानते हैं कि सर सरकार अगर चाहे तो सर पब्लिक का भला होता है, सरकार अगर चाहे तो पब्लिक को सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा खराब पब्लिक को करने में सरकार का ही हाथ होता है सर। अब सरकार ने सर हमें रोड पे बिठाया है और सर उस टाइम पे सर जब हमें लगाया गया था सर, निर्भया कांड हुआ था सर, बहुत तगड़ा जो कांड हुआ था सर, निर्भया कांड हुआ था जिससे सारा देश दहल चुका था सर। और आज इन्होंने जब सीएम साहब ने वाह लूट ली थी मार्शल लगाने के बाद, और इलेक्शन भी जीते सर, मार्शल लगाने के बाद सर ये इलेक्शन जीते थे। और आज भी आप इनका डिबेट देख सकते हो, राजस्थान में आप जब चुनाव प्रचार करने गए तो आप क्या बोल रहे थे कि दिल्ली के तर्ज पे, यानी कि हर जगह दिल्ली का काम दिखाते हो और जब आप सत्ता पाते हो सर। ये बताइए सर, दिल्ली के आप राजस्थान में क्या कह रहे हो? अगर हम यहाँ पर दिल्ली की तरफ पे ही मार्शल लगाए जाएंगे, अगर मार्शल बसों में है तो क्यों इतनी हरकतें हो रही है? मैं सर कल भी परसों भी वीडियो आ रही थी सर डीटीसी की, उसमें महिला मार्शल 2 महिला सीट के लिए लड़ रही थी सर और खून खराब हो गया, तो उनके कान से सर खून आ रहे थे। लेकिन सर पब्लिक के लिए कोई भी आगे नहीं आया, क्यों? पब्लिक को सर आपको पता बिजी है। और केजरीवाल सरकार ने मार्शल को इसलिए रखा था महिला सुरक्षा कर सके, लेकिन सर जब से ये हटी है तो मेरे को लग रहा है सरकार सो चुकी है और एक और निर्भया कांड चाह रही है जिससे कि दोबारा से ये सत्ता में आए और ये चाह रही है बड़ा हादसा हुए। अब मैं एक बात और कहना चाहूँ सर, कहते हैं कि किसी की मर्डर के पीछे कोई कत्ल होता है तो उसके पीछे कोई तो हाथ होता है। ये मेरे इतने भाई जो हुए सर, इनका जो शहीद हुए इनका सर कौन कह रहा है, किसके ऊपर है सर? केंद्र सरकार के ऊपर या दिल्ली सरकार के ऊपर या एलजी साहब के ऊपर? ये मौत के जिम्मेवार कौन है? मैं एक क्वेश्चन सिर्फ सर यही पूछ के आपसे बात खत्म करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपकी यूट्यूबर मीडिया का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारा शुरू से जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है जब से हमें कवर कर रही है और मीडिया ने हमारी बात काफ़ी हद तक आगे तक पहुँचाई है, सरकार में भी और जनता के बीच में भी। इससे आगे मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। वही केजरीवाल जी हैं जो दरी से बिछा के आज वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
जब वो आंदोलन कर रहे थे उस टाइम उन्होंने कहा ये बड़े आदमी हैं, बड़े सिंहासन में बैठे, इनकी चमड़ी बहुत मोटी है, तो हम इसको बदलाव करेंगे। आज इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है, इनकी अभी तक नींद नहीं खुली है। हमारे 6 भाई शहीद हो गए, हमारी माता बहनें ठंड में बैठी हुई हैं, उनके चूल्हे बंद होने की कगार पर हैं, बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए हैं, फीस भरने में उनको बहुत परेशानी आ रही है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती यही है कि दिल्ली सरकार से भी आप लोग पूछें कि जी आप कितने दिन तक इनको ऐसे ठंड में मारोगे। ये देश के ही नागरिक हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा बढ़ाकर काम किया है। कोविड-19 के अंदर अगर किसी को कोविड-19 हो जाता है, उनके परिवार वाले छोड़ के चले जाते थे, वहाँ पे मार्शल को लगाया जाता था, दवाई, खाना और मेडिकल स्टोर भीड़ होती थी, तो उनकी भी पीछा करने के लिए सबको मार्शल को लगाया जाता। राशन की दुकान में मार्शल को लगाया, हमने क्या नहीं करा? हमारा कसूर तो बताए सरकार कि यहाँ पे इन्होंने लापरवाही बरती। हम देश के साथ है और आज भी है, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम इनके साथ बहुत प्रचंड रूप से लड़ाई लड़ने को आर पार करेंगे। जी नमस्कार जी, और धन्यवाद आपका चैनल का। हमारे एक लोकतंत्र में जहाँ संविधान की बात होती हो, वहाँ पर संविधान की हत्या करने वाला है कोई और नहीं, हमारे दिल्ली मुख्यमंत्री सीएम साहब है। क्या इस लोकतंत्र में मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब से, पहला प्रश्न सवाल होगा कि अपना मेहनताना मांगना गलत था? हमने जब एलजी साहब पे 10 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था, अपनी 5 महीने की सैलरी मांगी थी उनसे, तो उन्होंने क्या करा? उसके एवज में हमें क्या दिया? हमें नौकरी से बाहर कर दिया। इस लोकतंत्र में हमारी हत्या की गई है और हम उनसे पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या हमारे 5 लोग शहीद हुए? जो इंसान कोई फौजी मर्द कोई भी शहीद हो जाता था 1 करोड़, और सिविल डिफेंस के कोरोना योद्धाओं को कुछ पैसे नहीं। उन्हें कहीं ना कहीं इतनी शर्म आनी चाहिए केजरीवाल साहब कि अगर आप यहाँ पर नहीं आ पाए, और आपके संविधानिक के 2 वादे थे, पहला वादा था उनका कि रोजगार देंगे, दूसरा वादा था महिला सुरक्षा। आज वो दोनों वादे उनके कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे पूछना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार, आप बताएं, आपने रोजगार, पहला तो आपने खिलवाड़ किया है दिल्ली के साथ में, उनका युवा को रोजगार छीन के, दूसरी महिला की सुरक्षा का। आज 37 दिन हो गए, डीटीसी का क्या हाल हो रहा होगा? महिला की सुरक्षा का क्या होगा? अगर ऐसा निर्वाह कांड जैसा दूसरा कांड हो जाता है तो इसके जिम्मेदार क्या सीएम साहब होंगे या एलजी साहब होंगे? आपको बहुत शौक है ना प्रस्ताव देने का, आपने प्रस्ताव दिया कि निकाल दो, और एलजी साहब कहते हैं कि उनका प्रस्ताव था, हमने निकाल दिया। आपने प्रस्ताव दिया होमगार्ड में, जिस बंदे की ऑन ड्यूटी अगर उसका हाथ टूट गया है तो क्या वो मेडिकल पास कर पाएगा? आपका 15 तारीख को सत्र लग रहा है, आपके पास संवैधानिक पद भी है, और आप चाहें तो संविधान के हिसाब से अपने इनकी नियुक्ति नौकरी दे सकते हैं। अगर आपने इस 15 तारीख को भी नहीं दिया तो आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। दिल्ली की जनता के साथ आप जो धोखा करने वाला काम कर रहे हैं, वो हरियाणा में आने वाली सरकार में भी आपको नुकसान होगा।